कक्षा 5वीं के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास के अंतर्गत एक ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती का पाठ 15 मध्य प्रदेश का गीत, ठीक है, पाठ 15 के प्रश्न हम इस क्लास में देखेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगी बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में। जो आपकी मेन एग्जाम होगी यानी कि वार्षिक परीक्षा, उसके लिए भी ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि इन प्रश्नों से आप अच्छे से अच्छी परसेंटेज बना सके तो 100% आप इन प्रश्नों से अच्छी परसेंटेज बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि कविता के अनुसार गांधी सागर बांध से क्या लाभ है। तो 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर है आपका घर घर दीप जले या बहुत सा पानी मिला, विद्युत यंत्र बने और घर घर बिजली पहुंची। तो इसका आंसर है आपका डी, ठीक है, घर घर बिजली पहुंची। कविता के अनुसार गांधी सागर बांध से क्या लाभ हुआ, तो घर घर बिजली पहुंची। दूसरा प्रश्न है कि राजा भोज और राजा विक्रमादित्य की गाथाएं कहाँ गाई जाती है। ठीक है, राजा भोज और राजा विक्रमादित्य की गाथाएं यानी कि उनकी कहानियाँ कहाँ गाई जाती है। मालवा में, ग्वालियर में, खजुराहो में और पंचमढ़ी में। तो इसका आंसर आपका रहेगा ए, मालवा में, ठीक है। तीसरा है राजेंद्र अनुरागी का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 16 फरवरी 1931 में और कब हुआ था, महाशिवरात्रि को हुआ था, ठीक है, महाशिवरात्रि को हुआ था और होशंगाबाद में, नोट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि देश विदेश तक पहुँचे हैं। देश विदेश तक क्या पहुँचे हैं, विद्युत यंत्र, ठीक है, क्या पहुँचे, विद्युत यंत्र। 5वां है कविता में घर घर दीप उजाले किस अर्थ के लिए प्रयोग होगा। कविता में घर घर दीप उजाले इस अर्थ के लिए प्रयोग क्या करेंगे हम, घर घर में दीप रखना, घर घर में बिजली जलाना पहुंचाना, घर घर में दीपक जलाना या घर घर में उजाला करना। तो इसका आंसर रहेगा आपका घर घर में उजाला करना, इसका डी रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 6, हम सबकी प्रिय हम जोली खालिस्तान बनी हुई है। तो किसकी बनी है, हिंदी की, ठीक है। तो ये आपका 6 में लिखाएगा। 7वां प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों के लिए खालिस्तान को जाना जाता है। तो किसे, सांची, ये आपका 7वें में लिखाएगा। 8वां सत्कार के सामने अर्थ में खालिस्तान शब्द का उपयोग कर सकते हैं। तो किस शब्द का, स्वागत शब्द का। तो इसका आंसर रहेगा स्वागत, ये आपका 8वां। पाठ के अनुसार नर्मदा खालिस्तान का प्रतीक है। तो प्राचीन सभ्यता का, प्राचीन सभ्यता, ये आपका 9वां। और 10वां है नदियों के बहने की आवाज़ खालिस्तान सुनाई देती है। तो कल कल की, ठीक है। तो ये आपका 10वां हो गया। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा 11वां, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको PDF के थ्रू बता रही हूँ क्योंकि प्रश्न है आपकी किताब में और जिनके जो आंसर है वो मैंने PDF के थ्रू कंप्लीट किया, इसलिए हम PDF के थ्रू जो 11 से 15 तक के प्रश्न वो देखेंगे। तो देखिए 11वां है मध्य प्रदेश का गीत कविता में किस पर्वत माला का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर है कि मध्य प्रदेश का गीत कविता में विंध्य पर्वत माला का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 12वां है मुनि अगस्त्य का मध्य प्रदेश के से संबंध स्पष्ट कीजिए। मुनि अगस्त्य का मध्य प्रदेश से संबंध स्पष्ट करना है। तो देखिए मुनि अगस्त्य का मध्य प्रदेश से गहरा संबंध है। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने विंध्य पर्वत को झुकने का आदेश दिया था जिससे विंध्याचल नीचे हो गया। उन्होंने कई आश्रमों की स्थापना भी की जो आज भी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर कि जो मुनि अगस्त्य थे वो मध्य प्रदेश से गहरा संबंध रखते थे, ठीक है। ऐसी मान्यता थी कि उन्होंने विंध्य पर्वत को झुकने का आदेश
दिया था, जिससे विंध्याचल नीचे हो गया था। जो विंध्याचल था वो नीचे हो गया था। उन्होंने कई आश्रमों की स्थापना भी की जो आज भी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए 13वां है, दिए गए शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। विरछा, विरछा ने बीछा, क्या है, विरछा का बीछा। पाथर, पाथर का पत्थर। ठीक है, पाथर का क्या आएगा, पत्थर। तो देख लीजिएगा आप। 14वां है, अपने जिले या शहर के किसी एक प्रसिद्ध स्थान का नाम लिखिए। तो मेरे शहर इंदौर का प्रसिद्ध स्थान राजवाड़ा है। ठीक है, मेरे शहर इंदौर का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, राजवाड़ा। 15वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किसी एक पर्यटन स्थल की विशेषताओं के बारे में संक्षेप में बताना है जहां आप घूमना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं पंचमढ़ी घूमना चाहता हूँ। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का एक सुंदर हिल स्टेशन है। यहाँ का मौसम साल भर सुहावना रहता है। यहाँ घने जंगल, झरने, पहाड़ और प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। यह स्थान शांत और स्वच्छ है जो मन को सुकून देता है। पंचमढ़ी घूमने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। ठीक है, आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता में अखिलेश्वर और मालवा को मध्य प्रदेश के कौन से अंगों की उपमा दी गई? और अखिलेश्वर और मालवा क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए, कविता में खलीसर और मालवा को मध्य प्रदेश के भुजाओं की उपमा दी गई है। खलीसर उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है और यह अनाज, गन्ना और तिलहन की सबसे अच्छी पैदावार होती है। मालवा अपने काले कपासी मिट्टी और सोयाबीन, गेहूं, अफीम आदि की उपज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए 16 प्रश्न है, दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखने। सूता का धागा, तंतु और रेशा। नदी का सरिता, तीरनी, जलधारा। घर का गृह, भवन, मकान। सागर का समुद्र, सिंधु, जलराशि। यह आपका 18वां। कविता के अनुसार हिंदी हम सभी की प्रिय हमजोली किस प्रकार बनी हुई है? तो कविता के अनुसार हिंदी हमारी भावनाओं को समझती है और हमें एक दूसरे से जोड़ती है, इसलिए वह हमारी प्रिय हमजोली बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद में है 20वां। 19वां, मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 पर्यटन स्थानों के नाम बताने हैं संक्षेप में। तो मध्य प्रदेश के 5 प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पर्यटन यानी कि घूमने की जगह। खजुराहो, सांची स्तूप, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भीमबेटका की गुफाएं और महेश्वर। ठीक है, चलिए 20वां है, मध्य प्रदेश की अपनी कोई विशेषता है और उन विशेषताओं के बारे में संक्षेप में लिखना है। तो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। यह प्रकृति बहुत सुंदर है। यह अनेक नदियाँ, जंगल और वन्य जीव मिलते हैं और यहाँ के लोग सरल और मेहनती हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे, सरल और मेहनती है। ठीक है, तो चलिए ये मैंने आपकी एक ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का जो अध्याय 15 है मध्य प्रदेश का गीत, इसके प्रश्न आपको बता दिए हैं। अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न हैं ये आपके वार्षिक परीक्षा में जो मेन एग्जाम आपकी होगी उसमें सहायता करेंगे। तो कंप्लीट अच्छे से करना है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।